विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हैं नैनीताल हाईकोर्ट के अधिवक्ता एडवोकेट डी के जोशी, जिनका एक तंबाकू और शराब के खिलाफ लंबा एक अभियान उन्होंने रहा है। सामाजिक आंदोलन से वो जुड़े रहे हैं, चाहे वो जन जागरूकता के क्षेत्र में हो, चाहे वो कानूनी लड़ाई के मामले में हो। तो उन्होंने एक लंबी लड़ाई लड़ी है इस मामले में, तो उसका क्या परिणाम रहा, क्या वो मैसेज देना चाहते हैं, तो इस संबंध में हमारे साथ जुड़ेंगे एडवोकेट डी के जोशी। जोशी जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद पांडे जी। सर्वप्रथम मैं हमारे बागेश्वर जिले के एकमात्र और सुप्रसिद्ध सीसीएन चैनल के माध्यम से पूरे उत्तराखंड ही नहीं बाहर भी हमारे जितने भी दर्शक सीसीएन से जुड़े हुए हैं, मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं, सबको प्रणाम करता हूं। जैसा कि पांडे जी, आपने आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस के मौके पर सीसीएन के द्वारा जो यह चर्चा रखी है, इसके लिए मैं आपको विशेष रूप से धन्यवाद कहना चाहूँगा। जहाँ तक तंबाकू निषेध दिवस की बात है, 31 मई को आयोजित होने वाले यह विश्व तंबाकू निषेध दिवस, तंबाकू अपने आप में एक जानलेवा पदार्थ है। अगर हम इसके खतरे की बात करें तो पूरे विश्व लेवल में करीब 70 लाख लोग प्रतिवर्ष तंबाकू या उससे जुड़े हुए मरते हैं। और अगर हम केवल भारत की बात करें तो भारत में करीब 10 लाख लोग प्रतिवर्ष, जो कि हमारे पूरे भारतवर्ष में जितने भी अन्य कारणों से मृत्यु होती है उसका करीब 9.5% है। और ये आंकड़े 2018 तक के WHO के द्वारा जारी किए गए भारत के परिप्रेक्ष्य में है। तो अगर हम इस बात को देखें तो ये बहुत ही खतरनाक चीज़ है जो हमारे समाज को, हमारे देश को दी गई है। जी, धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए सर। तो पहला सवाल मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस है। आप लंबे समय से इस अभियान से जुड़े हैं, एक अभियान आपने संचालित किया है, चाहे वो जन जागरूकता के क्षेत्र में हो, वो एक अभियान आप चला रहे हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि इस अभियान का अभी तक क्या नतीजा रहा, क्या परिणाम रहा, क्या आप संतुष्ट हैं उससे? और जहाँ तक परिणाम की बात कर रहा हूँ तो 1997 से मैं भी जब से लगा कि समाज में बहुत सारी बुराइयां हो रही हैं, तो उनमें से एक बहुत बड़ी बुराई जिसका बहुत बड़ा नुकसान हमारे, अगर हम पर्वतीय राज्यों और पर्वतीय राज्यों के जिलों के अगर हम देखें तो बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। और तंबाकू एक ऐसी चीज़ है जिसको युवा वर्ग जल्दी ही किशोरावस्था में ही इसका उपयोग प्रारंभ कर देता है, चोरी छिपे ही सही, और यहाँ से नशे की शुरुआत होनी तय मानी जाती है। तो जहाँ तक मेरे अभियान का सवाल है, मिशन 21, जो 21वीं सदी को हम व्यसन मुक्त बनाए हैं, हमारे बच्चे जो हैं 21वीं सदी में, युवा बच्चे बुजुर्ग सब इससे दूर रहें, उस अभियान को हम मिशन 21 नाम से जानते हैं। और इसको 1997 से लगातार मैं प्रयासरत हूँ। हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हैं। व्यसन मुक्त समाज की परिकल्पना को साकार करने में भी हम उसको कार्य कर रहे हैं। असर बहुत है और मैं देख रहा हूँ, मैं खुद भी महसूस करता हूँ, लोग मेरे पास खुद अपनी उस आदत को छोड़ने की बात करते हैं। तो इसका असर का अगर हम आकलन करें तो मैं तो कहूँगा कि इस अभियान में करीब नहीं तो 5 से 10% लोग तो प्रेरित होकर के इन चीज़ों से बाहर आ रहे हैं। जी, अगला सवाल सर आपसे, आपने अपने अभियान में जन जागरूकता के साथ साथ कानूनी पहलू को भी इस पर जोड़ा है। तो आपको क्या लगता है कि आप इस मामले को लेकर हाई कोर्ट तक भी गए हैं, जन जागरूकता के क्षेत्र में बहुत सारे अभियान आपने अपने क्षेत्र में, इलाके में, पूरे प्रदेश भर में चलाए हैं। तो आपको क्या लगता है कि कौन सा प्रयास बहुत ज़्यादा कारगर आपको लगता है? क्या कहेंगे आप इस बारे में? निश्चित रूप से मैं एक अधिवक्ता होने के नाते माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल से जुड़ा हूँ, तो वहाँ पर भी मैं इस मुद्दे को ले गया हूँ। और इसमें जब हमने देखा कि उत्तराखंड में शराब
कि निर्बाध रूप से लीगल इलीगल जो बिक्री हो रही है और उससे जो नुकसान हो रहे हैं, तो उन सब बातों को लेकर के हाईकोर्ट में मैंने याचिका स्वयं के नाम से योजित की और जिसमें पिछले साल 29 अगस्त 2019 को फैसला भी आ चुका है, जिसमें राज्य सरकारों को निर्देश दिया गया है, राज्य सरकार उत्तराखंड को निर्देश दिया गया है कि वह आबकारी अधिनियम 1910 की धारा 37A के अंतर्गत मद्य निषेध की नीति बनाए ताकि स्नेह करके उत्तराखंड में इस शराब के व्यापार को खत्म किया जाए, धीरे धीरे करके कम किया जाए। वो याचिका का असर फिलहाल धरातल में नहीं दिखता, लेकिन उसके लिए जो अग्रिम कार्रवाई होनी है वो भी जारी है ताकि हम उस न्यायालय के उस आदेश के पालन के लिए काम कर सकें। जोशी जी, एक सवाल आपसे और जानना था कि आप इस अभियान से क्यों जुड़े? क्या आपका मकसद था? यहाँ से आपको प्रेरणा मिली? इसका उद्देश्य क्या था? हमने पढ़ा भी है किताबों में, महात्मा गांधी जी ने भी कहा है कि यदि एक दिन के लिए भी उनको देश की कमान सौंपी जाए तो वो पहला काम करेंगे मद्य निषेध। और आप देखते हैं कि तंबाकू के पैकेट में लिखा हुआ है तंबाकू से कैंसर होता है, बकायदा आधे से अधिक 80% रैपर में आप देखेंगे तो अब उसमें उनके जो लंग्स हैं यानी जो फेफड़े हैं वो बिल्कुल शत विक्षत हालत में दिखाए गए हैं, क्योंकि इसमें फेफड़े का कैंसर होता है और भी गले का कैंसर होता है और भी कई बीमारियां इसके साथ जुड़ी हैं, हार्ट से जुड़ी हुई बीमारियां हैं, डायबिटीज इसके साथ जुड़ा हुआ है, आंखों की रोशनी इसके साथ जुड़ी हुई है। तो ये सब बातों को अगर हम देखें तो अपने आप में वो खतरनाक चीज़ है। शराब की बोतल में भी लिखा हुआ है कि इनटेक ऑफ लिकर इज इंजूरियस टू हेल्थ, शराब पीने से स्वास्थ्य पर उसका बुरा प्रभाव पड़ता है। ये सब बातें लिखी हुई हैं। जहाँ तक अभियान का मकसद है, अभियान का मकसद सीधा सा है कि हम व्यसन मुक्त समाज बनाएं, ऐसा समाज, ऐसा देश, ऐसा राज्य, ऐसा गांव जहां नशे का कोई व्यापार न हो, सरकारें नशे के कारोबार और उसके रेवेन्यू पर निर्भर न हो। ये मकसद इस मिशन 21 का है। और रही बात लोगों के जुड़ने और न जुड़ने का, तो जहां तक लोगों के जुड़ने का सवाल है, इसमें जुड़ना न जुड़ना, क्योंकि कितने लोग जुड़ेंगे कितने नहीं जुड़ेंगे ये वेरी कर सकता है, लेकिन जो बार बार जागरूकता हमारे लोगों में जागरूकता जानी चाहिए। और बड़ा दुर्भाग्य उत्तराखंड में है, जब उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बना तो एक मद्य निषेध विभाग जो यूपी में हुआ करता था वो आज भी है, लेकिन उत्तराखंड में वो मद्य निषेध विभाग जो कि लोगों को जागरूक करे वो नहीं है। तो उस परिप्रेक्ष्य में इस अभियान से जुड़ना तो बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होगा ताकि लोग प्रेरित हों और इस नशे के, चाहे वो गुटखा हो, चाहे वो शराब हो, चाहे वो अन्य किसी प्रकार के ड्रग्स हों, स्मैक्स हों, उन चीज़ों से बाहर निकलें। और मकसद साफ है कि हम स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें, व्यसन मुक्त रहें। सर, जो लोग नशे व तंबाकू की लत से जकड़े हुए हैं, जो इसका सेवन करते हैं, तंबाकू का या अन्य नशीली चीज़ों का, नशीले पदार्थों का, तो ऐसे लोगों से आपकी क्या अपील रहेगी? साथ ही इसे रोकने के लिए जो सरकारों द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं, जो अन्य जो उपाय प्रशासनिक तौर पर चल रहे हैं, क्या आप उनसे क्या कहना चाहेंगे जनाब? मैं तो यही अपील करूंगा कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस के मौके पर हम संकल्प लें कि हम ऐसा समाज जहां पर तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, शराब, अन्य नशे का जहां पर भी प्रसार हो रहा है उसके खिलाफ हम आवाज़ उठाएं। हम संकल्प लें कि इसे हम अपने जीवन से मुक्त रखें और हम संकल्प लें कि उन लोगों को प्रोत्साहित करें जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। और हमें उम्मीद है कि जोशी जी ने जो जानकारी दी है तो वो लोगों के लिए कारगर होगी। उनकी जो अपील है शायद उन लोगों पर असर करेगी जो तंबाकू और अन्य नशीले पदार्थों का जो सेवन करते हैं। CCN न्यूज़ के लिए मैं सुरेश पांडे।